हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग बाकी के 50 क्वेश्चन करते हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी क्षेत्र से होने वाली, चाहे वो यूजीसी नेट हो या बिहार पीजीटी टीजीटी या झारखंड सीजीएल। और मैं बताते चलूँ कि झारखंड सीजीएल का जो अब एग्ज़ाम है आपका वो दिसंबर में डिले हो चुका है, अब दिसंबर में होने वाला है, जो कि आपका अक्टूबर में होने वाला था। तो चलिए बिना विलंब के सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो हिंदी में उसका अनुवाद किसने किया था? तो उसका जो अनुवाद कारक थे वो कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरी कुंडल बसे, ये एक आत्मकथा है और ये आत्मकथा किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा जी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक जो हैं वो बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक महाकाव्य है और कामायनी के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो सर्गों को आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप बताएं कि कितने सर्ग हैं कामायनी में। और इसकी जो रचना है वो कब हुई है? तो 1935 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है इसकी रचना को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किए थे? तो कौन थे वो? तो मिश्र बंधु थे। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये स्टेट में भी पूछी जा चुकी है घुमा फिरा कर। अगला क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है, कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले विद्वान कौन थे? तो कौन थे? तो ग्रियर्सन थे। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली, कौन सी शैली? तो संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो किसने किया है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में ज़्यादातर संवाद शैली और अधिक पात्रों का जो है उपयोग किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उनकी रचना कौन थी? तो उर्वशी थी। और इसका अगर रचना काल की बात करें तो 1961 ईस्वी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? तो मैंने कई बार इनका जिक्र भी किया है। तो बिहारी, और इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, उसमें टोटल जो दोहे हैं वो 719 हैं, लेकिन 713 दोहों को मूल माना गया है और एग्ज़ाम में भी यही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो वो चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लाल पीला होने का या मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लाल पीला होना यानी क्रोध करना। अगला क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? और ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो ये घनानंद जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कितनी बड़ी बात मैथिली शरण गुप्त द्वारा कही गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता है। अब मनुष्य ही मनुष्य को मारने के लिए आतुर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वापसी किस विधा में रचित है? तो ये तो आपको पता चल गया कि ये कहानी विधा में है,
लेकिन किसके द्वारा रचित है? तो ये उषा प्रेमवदा जी के द्वारा रचित है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का शुभारंभ कब से माना जाता था? तो सन 57 ईस्वी से। विद्यापति की पदावली किस भाषा में उन्होंने लिखी हुई थी? तो वो मैथिली भाषा थी, और यही एकमात्र जो पदावली के कारण इनकी प्रसिद्धि मानी जाती है विद्यापति की। अगला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वो चंद्रवरदाई, और इनका जो पृथ्वीराज रासु है वो हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, ये एक कविता है, और ये कविता के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये यूजीसी नेट में कई बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये अज्ञे थे, जिन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था 1943 ईस्वी में। तो इनकी कविताओं में हम व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग को, सामंजस्य को देख सकते हैं एक साथ। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठी, जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, ये किसकी रचनाकार, कौन है इनके रचनाकार? तो बालमुकुंद गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण, जो रीतिकाल के कवि हैं। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो वो अलका सरावगी हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा एक पात्र है, किस कृति की नायिका है? तो वो कामायनी की। तो यहाँ कामायनी से हमने 2 क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो सर्गों की जो संख्या मैंने पूछी है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 22 भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी थी? तो वो थी हमारी संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाएं थी जो बाद में जोड़ी गई थी 2003 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343 के भाग 1 में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद से सड़क तक जो काव्य है इसके रचयिता कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल हैं, और इसकी रचनाकार जो है 1972 ईस्वी है। तो साथ साथ मैं रचना काल भी आपको बता रही हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो वो तेलुगु है, जो संस्कृत से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय की रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, और ये साकेत की पंक्तियां हैं, यशोधरा के पंक्ति हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में लिखी थी। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बरे हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो कौन थे? तो मिश्र बंधु थे, और उनकी जो पुस्तक थी हिंदी नवरत्न, इसमें उन्होंने देव बरे हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की थी? तो इन्होंने तो की थी, लेकिन ये पहली बार यात्रा इन्होंने सर्वप्रथम नहीं थे। तो सर्वप्रथम कौन थे? तो मेगास्थनीज थे, ठीक है। कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार और जितने भी विदेशी चीनी यात्री थे
तो वो साथ में दिया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम का जो बात है वो क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनान वासियों ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीर की ये उक्ति है, पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार कौन? तो अज्ञे, इनका पूरा नाम क्या है? और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इनका जो पूरा नाम था वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। तो अज्ञे इनका जो है वो ध्यान में रखना है आपको, अज्ञे जी का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो वो थे भूमध्य सागरीय के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस था। और ये चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें इसका जिक्र किया गया है, सेल्यूकस और सिकंदर का। तो आप ज़रूर से जयशंकर प्रसाद के जो नाटक लगी हुई है आपकी यूजीसी नेट या अन्य बीपीएससी के पीजीटी में एग्ज़ाम में लगी हुई है या एस्टेट में लगी हुई है, तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नाटक हैं, तो कई एग्ज़ामों में साथ में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। और ये अरस्तु कौन थे? तो पाश्चात्य विद्वान थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या रही थी? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर परम किशोर बै कर्म चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनवाल। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्ति जो है वो सूरदास जी की है। अगला क्वेश्चन है कि शुभाशा सिद्धवली के लेखक कौन हैं? तो मयूर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो वो थे स्कंदगुप्त। आगे क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन लास्ट बची हुई है। तो सुहाग के निपुण के रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। और ये किस विधा में रचित है? तो ये एक उपन्यास है और इसकी रचनाकार कब हुई थी? तो 1960 में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। तो आज टोटल मैंने 50 क्वेश्चन कराया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछी गई है, चाहे वो हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप इसे ज़रूर से देखें। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इससे लाभ मिल सके। तो बहुत जल्द जो है मैं कंटेंट के जो तथ्यात्मक जो वीडियो है वो लेकर आने वाली हूँ। मैं अभी तैयार कर रही हूँ उसका पीडीएफ, तो आप मेरे से बिल्कुल जुड़े रहें, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।